नमस्कार, मैं महावीर पत्रकार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द शेखावाटी। आज भाजपा संगठन महापर्व कार्यशाला का आयोजन नवलगढ़ के बावड़ी गेट स्थित मिट्ठूका धर्मशाला में किया गया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि बूथ समिति भाजपा की ताकत है। पार्टी को मजबूत बनाने में बूथ समिति की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस मौके पर उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि बूथों के चुनाव की प्रक्रिया 6 तारीख तक पूरी करनी है। इसके बाद मंडल के चुनाव की प्रक्रिया होगी। मंडल अध्यक्ष व समिति का चुनाव होने के बाद जिले के चुनाव होंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णुकांत रूतला ने कहा कि हर बूथ की कमेटी होगी। इसमें 3 महिलाएं होनी जरूरी है। एक अध्यक्ष व 11 सदस्य बनेंगे। कुल 12 की समिति बनेगी हर बूथ की। जहां भी बूथ का चुनाव हो उस बूथ की एक फोटो उसी दिन पार्टी के पास चली जाए। बूथ अध्यक्ष के घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज फहराए। कार्यक्रम में नगरपालिका के वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा, पूर्व जिला उपाध्यक्ष महेश चौधरी, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन चूड़ीवा, किरण रूथला, मंडल अध्यक्ष शब्द प्रकाश बियान भी मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का संचालन विधानसभा संयोजक भाजपा सुनील सांबरा ने किया। इस मौके पर कृष्ण गोपाल जोशी, दीपचंद पंवार, बालकिशन शाह, रतनलाल कुमावत, गौतम खंडेलवाल, चंद्रशेखर मिश्रा, रोहित राठौड़, साई रसवाल, अनिल जाखड़, बंटी पटवा, गोपी चौबदार, महेश नायक, मनोज सोनी, रवि शर्मा, महेश सैनी समेत अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरे हिसाब से 39 बूथ हैं। अब व्यवस्था ये है कि जितने भी शक्ति केंद्र हैं अपने, उनके हिसाब से और उनमें से जो प्रत्येक बूथ के अपने को संयोजक बनाने हैं, चुनाव अधिकारी, प्रभारी। वैसे तो कई जगह तो 3-3 जनों को बनाया है, एक प्रभारी, एक संयोजक है, एक चुनाव अधिकारी। और इसमें यही है सीधी सी बात कि एक नंबर जिस बूथ का जो कार्यकर्ता है वो उस बूथ पे नहीं लगेगा। एक बूथ को दूसरे बूथ में जाकर काम करना है। उनके एक 11 सदस्यों की सूची बनानी है, जो पदाधिकारी भी होंगे उसके सदस्य भी होंगे। जिन बूथों पर 50 या 50 से अधिक की संख्या साधारण सदस्यों की हो गई है, उनमें सक्रिय सदस्य और चुनाव होंगे। जिन बूथों में 50 से कम की संख्या है उन बूथों में चुनाव नहीं होंगे। बूथों के चुनाव की प्रक्रिया अपने को 2 दिन में पूरी करनी है, 6 तारीख तक। और उसके बाद मंडल के चुनाव के लिए प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मंडल अध्यक्ष और समिति का चुनाव होने के बाद में जिले का चुनाव होगा। साधारण सीधी सी बात है। आप सब वर्षों से काम कर रहे हैं, इसमें कोई काम नहीं है, नई प्रक्रिया नहीं है। बस बैठकर अपने को आपस में ये तय करना है कि कौन से बूथ का कौन कार्यकर्ता जो कि रुचि रखता हो और शीघ्र 2 दिन में वो काम निपटा ले। सारे कार्यकर्ता आपस में सहमति के साथ उसमें कि हर बूथ में 3 महिलाएं होनी आवश्यक है। हर बूथ की जो कमेटी होगी उसमें 3 महिलाएं होनी चाहिए। बाकी उसी के साथ जैसे अपना वो व्हाट्सएप का कोई एक प्रतिनिधि है, वो 3-4 है। एक अध्यक्ष बनेगा, 11 सदस्य बनेंगे, टोटल 12 की समिति बनेगी हर बूथ की। और उसमें बूथ में उन्होंने पार्टी के अब की बार निर्देश और उनकी अपेक्षा ये है कि वो जहां भी बने बूथ का चुनाव हो, उस बूथ की एक फोटो उसी दिन पार्टी के उस पर चले जाए। जैसे राजेंद्र जी के पास भेज दें, ये भेज देंगे पार्टी के, तो हर बूथ की एक फोटो राजेंद्र जी के पास जाए। और उस फोटो में स्थिति ये है कि जो बूथ अध्यक्ष बनेगा उसको वहाँ माला पहना करके उसको घर ले जा करके और वहाँ पर उसको घर तक छोड़े तथा उसके घर पर एक भारतीय जनता पार्टी का और ध्वज है वो फहराएं। इतना काम और करना है।